एवरीवन, नेहा दिस साइड। आज हम लोग फिलॉसफी का नेक्स्ट थ्योरी जो है वो करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पियाजे थ्योरीज कर ली थी और उसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो भी हमने देख लिए थे, क्या कैसे कैसे आ सकते हैं और पियाजे थ्योरीज में उसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। आज जो है हम नेक्स्ट अपना थ्योरी ले रहे हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंस। ठीक है, अब सबसे पहले जब आप ये वर्ड सुनते हैं, जब ये आप वर्ड देखते हैं इंटेलिजेंस, तो आपके दिमाग में क्या वर्ड आता है, क्या आप सोचते हैं उसके बारे में कि इंटेलिजेंस रिलेटेड होगी किसी भी पर्सन की, कि वो किस तरह से सीखता है, वो कितना तेज है, उसकी बुद्धि कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैब करती है और वो कितनी जल्दी सीख जाता है। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं इंटेलिजेंस के मीनिंग को लेकर। तो क्या है इंटेलिजेंस? सबसे पहले कि ये वर्ड जो है वो निकला कहाँ से, इसका मतलब क्या है और ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो सबसे पहले जो है हमारा इंटेलिजेंस मतलब जो है वो कहाँ से आया है, इंटेलिजियर। इंटेलिजियर जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, इंटेलिजियर तो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिससे हमारा आया है इंटेलिजेंस। ठीक, तो ये बेसिक बात है। और उसके बाद कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समझना, हाउ वी अंडरस्टैंड, कि हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, किसी चीज़ को हम कैसे ग्रैब करते हैं। वो जो नॉलेज हमें कोई पर्सन प्रोवाइड करना चाह रहा है तो हम उस नॉलेज को किस तरह से अपने माइंड में स्टोर करते हैं, अपने पास को लेते हैं। तो क्या है इंटेलिजेंस? मतलब किसी भी चीज़ को समझना, एबिलिटी टू चूज, कि हम समझ सके कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पॉइंट है हमारा एबिलिटी टू एडजस्ट, कि हम किसी भी जगह पे या फिर किसी भी परिस्थिति में खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, खुद को कैसे मैनेज करते हैं। तो पहला हमारा आया एबिलिटी टू एडजस्ट, कि हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि समन्वय कैसे स्थापित कर रहे हैं किसी दूसरी परिस्थिति में। सेकंड है लर्न। लर्न मतलब क्या होता है, जैसे आप सभी जानते हैं, लर्न मतलब सीखना। जो ये वर्ड है ये हमें बचपन से ही आना चाहिए, ये वर्ड किसका मतलब क्या है, लेकिन हम इस वर्ड को नहीं सीखते क्योंकि ये वर्ड हमारे सामने बहुत कम यूज़ किया जाता है। हम क्या यूज़ करते हैं, पढ़ना। जब हम स्कूल जाते हैं तब भी हम कहते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, मैम भी कहते हैं चलो आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ना बिल्कुल नहीं होता। ये जो पढ़ना वर्ड है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट डालता है साइकोलॉजी में। क्या यूज़ करना है हमें, लर्न। लर्न मतलब सीखना, कि चलो आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चलो आज हम नई चीज़ करेंगे। तो वो चीज़ क्या होती है, सीखना। लर्न मतलब सीखना। थर्ड पॉइंट है टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, जब वो व्यक्ति, कोई बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना सीख जाए, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच उसके अंदर आ जाए, तो सबसे पहले मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो मेरे सामने या किसी के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को समझ पाता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बता पाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसको नॉलेज है कि जो बाढ़, भूकंप, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन उसने अपने रियल लाइफ में कभी उसे देखा नहीं, कभी उसे फील नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बाढ़, भूकंप जैसे जो आपदाएं हैं उनके बारे में बता सकता है, उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये जो बुद्धि है हमारी, इंटेलिजेंस, ये इस चीज़ को हमें इन्हांस करने में हमारी हेल्प करती है कि हम किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएँ, जो चीज़ हमारे सामने नहीं हुई है उनको भी कर पाएँ, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में अमूर्त चिंतन। कोई भी हमारे सामने वो फॉर्म में नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उसको ग्रैब कर पा रहे हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस थी, बातें थी किसकी, इंटेलिजेंस की, कि कैसे एक पर्सन जो है वो इंटेलिजेंस शो करता है अपनी। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास कि इंटेलिजेंस, अब जब हमने पढ़ लिया कि इंटेलिजेंस कैसे होता है, कैसे वो ड्राइव हुआ, क्या उसका मतलब होता है, तो सबसे पहले हम कैसे पता लगाएं कि इस पर्सन में इतनी इंटेलिजेंस है, इस पर्सन में इतनी है और ये इससे कम है, ये हाई लेवल वाला बच्चा है, ये एवरेज वाला बच्चा है, ये लो वाला बच्चा है। तो हम ये चीज़ बच्चे को देखकर कैसे पता लगाएं, कैसे, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं, कौन सी ऐसी तरकीब लगाएं जिससे हम समझ पाएं कि उस बच्चे में कितनी एबिलिटी है और वो कितना कर सकता है आगे अपने फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में। तो सबसे पहले है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया जिसके अंदर पता लगाया जाएगा कि बच्चे में कितनी एबिलिटी है। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस किया गया था, ये किया गया था फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में ये इंटेलिजेंस किया गया था। और किसने किया था, बिंट ने और साइमन ने, इन दोनों पर्सन के द्वारा एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया था। कब, 1905 में। ये आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया
वो किसने किया और कब किया। किसने किया में लिख देंगे आप बिंट ने और साइमन ने। अगर एक नाम आता तो एक पे टिक करेंगे, दोनों आते तो दोनों पे करेंगे। अगर आता है कौन से ईयर में, कौन से साल में किया, तो 1905 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज में बनाया गया था, फ्रेंच लैंग्वेज में लिया गया था। कौन से 2 पर्सन ने लिया था, बिंट ने और साइमन ने। कब, 1905 में। ये पूरी एक्टिविटी रहेगी इस तरह। नेक्स्ट है आपका, वो जो चीज हमने देखी वो एक इंटेलिजेंस टेस्ट था, लेकिन उसको ही आगे इम्प्रूव किया गया और उसके बाद बनाया गया आईक्यू। आईक्यू से भी जानते हैं बुद्धि लब्धि की किससे पर्सन में कितनी बुद्धि है। ठीक है, उसके बाद ये आईक्यू का फॉर्मूला जो है वो लाया गया। तो सबसे पहले आपने देखा कि 1905 में फर्स्ट टेस्ट बना, 1908 में फर्स्ट जो है अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संशोधन किया गया, किसमें, इंटेलिजेंट टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद स्टर्न, इन्होंने क्या बताया, स्टर्न ने 1912 में बताया कि एक आईक्यू का सुझाव दिया। ठीक है, आईक्यू एक वर्ड जो था उसको इन्होंने सामने लाया। ठीक है, किसने, स्टर्न ने। अब आता है कि आईक्यू वर्ड किसके द्वारा आया है, किसने स्टार्टिंग की, तो स्टर्न लिखेंगे आप। स्टर्न ने जब इस वर्ड को लाया और 1916 में जो टर्मन थे उन्होंने ये जो पूरी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया, किसके अकॉर्डिंग, टर्मन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला दिया गया, जो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया। तो सबसे पहले क्या, स्टर्न ने आईक्यू के बारे में सुझाव दिया, आईक्यू के बारे में बताया कि ये वर्ड होता है, कैसे वर्क करता है। और जो टर्मन थे उन्होंने 1916 में इसको चेंज किया, इसमें इम्प्रूवमेंट्स की, और ये फॉर्मूला जाकर फिर बना। अब हम देखते हैं फॉर्मूला है क्या, इसका मतलब क्या है। तो है आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि, किसी की बुद्धि के बारे में पता करना। सेकंड है एमए, एमए मतलब होता है मेंटल एज, और इसका मतलब होता है क्रॉनिकल एज। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रॉनिकल एज। तो मेंटल एज क्या होती है और क्रॉनिकल एज क्या होती है। मेंटल एज मतलब होता है मानसिक आयु, कि किसी बच्चे का मस्तिष्क रूप से वो कितना बड़ा हो गया है, उसका मस्तिष्क किस एज में वर्क कर रहा है। और क्रॉनिकल एज मतलब वास्तविक आयु, कि वो अभी है कितने साल का। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी एज है 10 ईयर, ठीक है, और वो किस तरह से बिहेव करता है एक 6 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो क्या है, 6 साल, और जो उसकी वास्तविक यानी क्रॉनिकल एज है वो क्या है, 10 साल। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर जिस एज में वो है, जो उसके बॉर्न से लेके अभी तक जितने साल का है, वो क्या है हमारा सीए, और एमए क्या है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, उसका मस्तिष्क कितना विकास हो चुका है, वो एमए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बना, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये आप याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकते हैं। और पेपर में क्या करेंगे, आपको वो वैल्यूज दे देंगे अलग अलग चीज़ों की, कि मेंटल एज ये है, क्रॉनिकल एज ये है, तो बताइए कि उस पर्सन का IQ क्या है। या फिर वो ऐसे दे देंगे कि IQ आपको दे रखा है, मेंटल एज दे रखी है, बताइए क्रॉनिकल एज क्या है। तो इन सब में से कोई एक वैल्यू आपको नहीं देगा, वो आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो देखिए क्या है, अ चाइल्ड ऑफ 16 years scored 75 in an IQ test। ठीक है, 16 ईयर है उसकी, मतलब वो कितने साल का पर्सन बच्चा है, 16 साल का। मतलब ये क्या हो गया, इसका सीए हो गया, क्रॉनिकल एज जो उसकी वास्तविक एज है जितने का वो है। और क्या है उसका 75 इन IQ, 75 क्या है उसका IQ दे दिया आपको। तो आपको फाइंड करना है उसकी मेंटल एज, यानी कि उसका आपको क्या निकालना है, एमए। तो ये आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए यहीं पे वीडियो पॉज करके रोक कर, उसके बाद आप आगे देखिए कि क्या आंसर निकलता है। ठीक, तो क्या है, क्या क्या दे दिया आपको, सीए दे दिया है, IQ दे दिया है, आपको मेंटल एज निकालनी है। मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ। अब आपको सीए दिया है कितना, 16, IQ दिया है 75। अब IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ का फॉर्मूला लगाएंगे आप, मेंटल एज आपको नहीं दी है। IQ का फॉर्मूला होता है MA अपॉन CA इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब IQ कितना दिया आपको 75, MA आपको नहीं पता, CA आपको दिया है 16 इंटू 100। अब ये तो आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपने मैथ्स करी है तो। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए दूसरे पेन से कर दो ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपने 25 के टेबल से काटा, 25 3 से 75,
24 जा 100, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अब 4 3 जा 12, तो 12 क्या आ गई आपकी मेंटल एज। क्लियर हो गया सबको कि 12 क्या आ गई आपकी मेंटल एज। तो पीछे वाला जो आंसर आप क्या लगाएंगे टिक 12, ठीक है, ये आपकी मेंटल एज हो गई। इससे एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, चलिए आप अब ले लीजिए कि सीए ले लीजिए, पहले आपने सी ले तो सीए मत लीजिए, एमए ले लीजिए, 10 लीजिए कि मेंटल एज उसकी 10 है और आईक्यू आपको दे रखा है 15, ठीक है। तो आपको ये वाला सॉल्व करना है एक क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आपको समझ आ गया है नहीं आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको दे दिया, और एक ये ले लीजिए कि सीए दे रखा है आपको 15 और एमए दे रखा है आपको 12 और आपको आईक्यू निकालना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे, और अगर हो सकता है तो आप कमेंट में भी अपना अपना आंसर बता सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज का आपका कॉन्सेप्ट था कि आईक्यू लेवल कैसे आया, कैसे कैसे उसमें फॉर्मूला लगाया गया और कैसे उसका आंसर्स निकाले जाते हैं, ठीक। तो आपको जो भी इशू होगा, कोई भी थ्योरी समझनी होगी तो वो आप कमेंट कर ही देंगे। जो भी आपको चीज़ इसमें डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा इससे रिलेटेड, तो वो भी आप पूछ लेंगे, ठीक है। और जो भी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन नोट्स मिलते हैं, तो वो आपको उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में। ओके, थैंक यू।